बोला तू मिलेगा कहां से, तेरी मारिफत नसीब कहां से होगी, तेरी मोहब्बत का पता कहां से चलेगा। तो रब्बे कायनात फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, पढ़ के मुझसे मोहब्बत करने वाले इसी कुरान को पढ़, तो यही कुरान मेरे पते का पता देगा। कुरान को पढ़ा तो कुरान में रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। रब फरमाता है सोहने महबूब इन्हें बता दे, अगर रब से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर रब से कुर्ब का दावा करते हो, रब की मारिफत का दावा करते हो, रब के करीब जाना चाहते हो, रब को पाना चाहते हो, रब से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। लोगो आओ दरे मोहम्मद मुस्तफा पर, जो मुस्तफा से मोहब्बत करता गया युहब्बुकुमुल्लाह, मैं रब खुद उससे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। तो सामीन मोहतरम इस आया करीमा को बार बार पढ़े, यह सूरह आले इमरान है। रब्बे कायनात फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अरे अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाले, अल्लाह से इश्क का दावा करने वाले, अगर रब का कुर्ब चाहते हो, रब की मारिफत चाहते हो, रब की खबर लेना चाहते हो, रब के करीब जाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम करीब नहीं जा सकते, तुम मेरे मुस्तफा के करीब जाओ युहब्बुकुमुल्लाह। रब फरमाता है मैं खुद तेरे करीब आ जाऊंगा। और सामीन मोहतरम इसी नुक्ता को एक और अंदाज से समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब अपना तारुफ करवाया सूरह तौहीद में, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, अहद है, अस्समद है। अब सामीन मोहतरम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु आली को सुने और पढ़े तो ये राज समझ आता है कि ये जो कुल के बाद हुवा आया है, हुवा जो जमीर है ये हाजिर की है या गायब की है। हुवा का माना वो करीब के लिए बोला जाता है या दूर के लिए, दूर के लिए। अब सामीन मोहतरम रब फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दे वो अल्लाह एक है। अब सामीन आपसे सवाल करता हूं, हुवा का माना वो, और वो बोला जाता है जवान भी बोले दूर के लिए। अब मुझे बताएं अल्लाह करीब है या दूर है? करीब है, पक्की बात है। इधर होवा का तर्जुमा करते हैं वो, और वो आप खुद बोल के कहते हैं कि बोला जाता है दूर के लिए। जब मैंने पूछा कि अल्लाह करीब है या दूर, तो आप कहने लगे करीब है। कितना करीब है? अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूं। है वही कुरान। एक मुकाम पे अल्लाह फरमाता है मैं करीब हूं, दूसरे मुकाम पे अल्लाह फरमाता है हुवा वो अल्लाह। एक ही कुरान में अपनी दूरी का जिक्र भी किया, और एक ही कुरान, उसी कुरान में अल्लाह ने अपनी नजदीकी और कुर्बत का भी जिक्र किया। अब अक्ल सवाल करती है, कुरान तो वही है, अल्लाह का कलाम है, अब रब ताला को करीब माने या दूर माने? तो सामीन मोहतरम मैं फिर अल्फाज की तरफ आपको लाऊंगा। जब अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु, फरमाया मैं करीब हूं, उधर फरमाया हो वल्लाहु अहद। तो अब लताफत को समझिएगा। रब फरमाता है कुल हो वल्लाहु अहद। ए लोगो अगर तुम मेरा पता चाहने लगो, मेरे करीब आने लगो और मेरी मारिफत पाने लगो,
तो ऐ बंदो, जब तुम मुझे ढूंढना चाहोगे मैं तुमसे दूर हूंगा, मैं तुम्हारी बसात से दूर हूंगा। अगर तुम अकल के जरिए जानना चाहो तो मैं तुम्हारी अकल में नहीं आ सकता, तुम्हारी अकल से दूर। अगर हवा से जाहिरी के जरिए मुझे पहचानना चाहो तो मैं तुम्हारे हवा से जाहिरी में नहीं आ सकता, तुम्हारे हवा से जाहिरी से दूर। अब मैं इसी बात को और सादा करता हूं, चूंकि कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, अगर ये ना के बात समझ नहीं आई। सामीन मोहतरम, हवा से जाहिरी क्या है? देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना। अब मुझे बताइए, क्या रब ताला को अपनी आंखों से देख रहे हैं? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम बराह रास्त अल्लाह से हम खुद सुन रहे हैं? अगर हम अल्लाह को छूना चाहें नहीं छू सकते। यही तो अल्लाह ने फरमाया, कुल हो वल्लाहु अहद, ऐ लोगों मैं तुम्हारे हवा से जाहिरी से दूर हूं, मैं तुम्हारी पकड़ में नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी आंख के इहाते में नहीं आ सकता। फिर रब फरमाता है, मैं तुम्हारे हवा से बातनी से भी दूर हूं, हवा से मारिफत से भी दूर हूं। मौला, जब तू हमसे दूर है, हमारी बसात से, हमारी हिम्मत से, हमारी पहुंच से दूर है, तो फिर क्यों फरमाता है नहनु अकरब, कि मैं तुम्हारे करीब। रब फरमाता है, अगर तुम मुझे छूना चाहो, पकड़ना चाहो, अपने हाथे में लेना चाहो, तो तुम मुझे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। हां, जब मैं अपनी ताकत से देखूंगा, तुम अपनी ताकत से मुझे पा नहीं सकते, मैं अपनी ताकत से हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूं। रब दूर भी हुआ और करीब भी हुआ। फिर इंसान चाहता है, मौला एहसास कैसे पैदा हो? कुर्बत का कोई एहसास भी तो होगा, हमें तेरी कुर्बत का एहसास कैसे हो, तेरी मारिफत और खबर कैसे मिले? तो रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है कि मैंने अपने लिए फरमाया हो वाह। और जब कुरान को पढ़ा तो रब्बे कायनात इसी कुरान में फरमाता है, वहाज़न नबी जो, ए दुनिया वालों मैं तुम्हारी बसात से होवा हूं। अगर मेरा पता लेना चाहते हो तो दरे मुस्तफा पे जाओ, जो मुस्तफा का बनता जाएगा वही मेरा पता पाता जाएगा। और आगे चले, अल्लाह ने अपने लिए फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाहरग से करीब हूं। बस ये नुक्ता एक मुश्किल रह गया, फिर आसानी की तरफ आते। मेरे हबीब के लिए अल्लाह ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाते हैं, बंदे मैं तेरी शाहरग से करीब हूं, मेरा मुस्तफा तेरी जान से भी करीब है। बाशऊर लोग बैठे हैं। अल्लाह ने जब अपना कुर्ब बयान किया तो फरमाया, बंदे मैं तेरी शाहरग से करीब हूं और मेरा मोहम्मद तुम्हारी जान से भी करीब। अब तरग शरीफ की सरजमी पे बैठने वाले दीवानों, मुझे बताओ तो सही, इंसान की जान ज्यादा करीब होती है या शाहरग? जान, जब कुर्बानी का दिन आता है, जानवर जिबा करते हैं तो उसकी क्या काटते हैं? शाहरग। शाहरग कट जाती है लेकिन चंद लम्हे जान रहती है। शाहरग कट भी जाए तो चंद लम्हे जान रहती है। अगर ट्रीट कर ले तो मुमकिन है जान फिर बच जाए। शाहरग कट भी जाए तो जान के बचने का इम्कान रहता है, लेकिन अगर जान ही चली जाए तो बचता कुछ नहीं। जहन फिर सवाल करेगा, मौला तूने अपने कुर्ब को बयान किया तो फरमाया, बंदे मैं तेरी शाहरग से करीब हूं। मुस्तफा के कुर्ब को बयान किया, फरमाया मेरा महबूब तेरी जान से भी करीब है। मौला शान में तू बड़ा है, चाहिए तो ये था तू ज्यादा करीब होता, भी बड़ा है ना। चाहिए तो ये था कि मौला तू ज्यादा करीब होता,
लेकिन तूने अपनी कुर्बत से भी ज्यादा करीब सोहने मोहम्मद मुस्तफा को रखा। मौला सबब क्या है? तो रब्बे कायनात यही तो बताता है कि दुनिया वालों यही तो नुक्ता समझाना चाहता हूं। मेरी मोहब्बत अगर पाना चाहते हो, मेरी मोहब्बत भी मुस्तफा के दर से मिलेगी, मेरा पता भी मुस्तफा के दर से चलेगा, मेरी मारिफत भी मुस्तफा के दर से मिलेगी। यही सबब है अगर मुस्तफा को पा जाते हो तो मैं मिल जाऊंगा। अगर मेरे गिर्द दौड़ते रहते हो, मुस्तफा की गुलामी नहीं करते, तो फिर ना मैं मिलूंगा ना मुस्तफा मिलेगा। सामीन मोहतरम, इस नुक्ते को मुकम्मल करने के लिए आपके जहन में एक सवाल छोड़ रहा हूं कि अगर ईमान कबूल करना हो, किसी काफिर ने मुसलमान होना हो, तो क्या वो पहले अल्लाह को मानेगा या रसूलुल्लाह को मानेगा? बोलेंगे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा। अब शायद फिर कुछ जवान सेकुलरिज्म की जाने वाला, मौजूदा साइंस को पढ़ने वाला, उसका ज़हन फिर भटक जाए और कहे कि अल्लामा साहब ने क्या कह दिया, ईमान कबूल करना है तो हमने तो यही सुना है कि पहले अल्लाह को माने। और मिनहाजुल कुरान के उलमा कहते हैं भाई अल्लाह को मानने से पहले भी रसूलुल्लाह को माने। और शायद वो दलील दे, और दलील शायद ये बुजुर्ग अहबाब भी दे कि हमने तो बचपन से यही पढ़ा है मस्जिद के इमाम साहिब से कि पहले अल्लाह पे ईमान लाओ, पहले अल्लाह पे ईमान लाओ। और शायद वो दलील दे कि हमने ईमान की सिफात पढ़ी थी, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तो जब वो ईमान की सिफात हमें पढ़ाई गई तो सबसे पहले बताया गया कि अल्लाह पे ईमान, आमनतु बिल्लाहि, फिर मलाइकतिही, फिर कुतुबिही, फिर रुसुलिही। तो कोई कहेगा कि इस तरतीब में तो रसूल का नंबर चौथा आता है। और अल्लामा साहब कहते हैं कि पहले अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो। तो सामीन मोहतरम, वो जो अल्लामा साहब कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को मानो, पहले अल्लाह को मानो, उन्हें सोचना चाहिए कि ये जो तरतीब पढ़ाई गई है ये तरतीब नुजूली है या तरतीब उरूजी है। अब सामीन मोहतरम गौर तलब नुक्ता है, ये जो तरतीब है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये तरतीब नुजूली है, ये ईमान की तरतीब नुजूली है, ये कुरान की तरतीब नुजूली है। अगर ईमान और कुरान ऊपर से नीचे आया फिर तरतीब ये होगी आमनतु बिल्लाह, सबसे ऊपर अल्लाह। ईमान और कुरान आया अल्लाह की तरफ से, लेके कौन आए? मलाइका व मलाइकतिही, किस सूरत में आया? व कुतुबे, किस पर आया? व रुसुलिही, इस तरतीब में तो रसूल का नंबर चौथा है। अब मुझे बताएं, आप जमीन पर हैं या आसमानों पर हैं? जमीन वालों, अगर ईमान और कुरान ऊपर से नीचे आए फिर तरतीब होगी पहले ईमान बिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ईमान आया, लेके फरिश्ते आए, किताबी सूरत में कुरान आया, रसूल मुअज्जम पर आया। लेकिन जमीन पे बैठने वालों, अगर नीचे से ऊपर जाना चाहते हो तो बराह रास्त ऊपर नहीं पहुंचोगे, पहले दरे मुहम्मद मुस्तफा पे जाना होगा। जो मुस्तफा तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। यही नुक्ता एक और अंदाज में समझते। सामीन मोहतरम, अब दूसरा कलिमा पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, माबूद है, बरहक है।
अब जितने अहबाब इस मस्जिद में बैठे हैं, मुझे बताएं कौन कौन गवाही देता है कि अल्लाह एक है? हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ ऊंचा खड़ा करें। सब गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हाथ नीचे कर लें, फिर इस कलमा तैयबा का और कलमा शहादत की तरफ अपना रुख करें। कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादत है अशहदु अल्ला इलाहा। पहला जो लफ्ज है इसका तर्जुमा क्या है? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह। अब सामीन मोहतरम, ये जो कलिमा आया मैं गवाही देता हूं, मुझे बताया गया, मोहतरम न्याजी साहब ने बताया, और मेरा ताल्लुक भी मंडी बाउद्दीन से है। ये हमारा इस वक्त पंजाब के और ये इस मुल्क के इलाके जो हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़े के इलाके हैं। अदालतों में केस होते हैं। जब भी केस अदालत में चला जाता है, मुद्दई अपना दावा पेश करता है, फिर जवाब दावा पेश होता है। जब दावा और जवाब दावा अदालत में दायर हो जाते हैं तो जज साहिब कहते हैं अपने गवाह लाओ, अपने गवाह लाओ। तो अगर अदालत से कोई बंदा चला, तरग शरीफ आया गवाह लेने के लिए, तो अड्डे पे जो पहला बंदा मिलेगा क्या उसे पकड़ के गवाह बना लेगा? नहीं। गवाह कौन बनेगा? जो मौका पर मौजूद हो और जिसने वाकया अपनी आंखों से देखा हो। आई विटनेस, एनी शाहिद। तो गोया गवाह बनने के दो उसूल हैं, मौजूद होना और आंखों से देखना। ये दो शरायत पाई जाएं तो गवाह सच्चा है। अब मुझे बताएं, यही उसूल है यहां पर? गवाह बनने की दो शरायत, मौका पर मौजूद होना और मौका को आंखों से देखना। सामीन मोहतरम, इन शरायत को सामने रखें, फिर कलमा शहादत पढ़े। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, अहद है, अस्समद है, इलाह है। अब सामीन मोहतरम, एक तरफ आपने उसूल कायम किया कि गवाह वो होता है जिसने देखा भी हो और मौका पर मौजूद भी हो, और इधर कलमा शहादत रोज पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, कहते हैं मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। इस मस्जिद में बैठने वाले दीवानों, गवाह बनने के दो उसूल, आंखों से देखना, मौका पे मौजूद होना। अब कौन सा गवाह है जो रब को आंखों से देख कर आया है और कहता है मैं गवाही देता हूं, हमें ज़ियारत करवा? एक भी ऐसा नहीं, सोच लें, एक भी नहीं है ऐसा। सामीन मोहतरम, अब मुझे बताएं फिर क्या गवाह सच्चे हैं? परेशान ना हो, बोलें सच्चे हैं, और ऊंचा बोलें सच्चे हैं, जुर्रत से बोलें। लेकिन हैरत है, इधर खुद शरायत कायम की, शरायत पर पूरी दुनिया का उसूल चलाया, और खुद जब शहादत बारी ताला की बात आई तो वो शरायत उड़ा के रख दी। रब ताला को आंखों से खुद देखा नहीं, हर रोज बार बार कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं और बिन देखे गवाही देता हूं, और इस गवाही पर मैं सच्चा भी हूं, कायम भी हूं। मैं सवाल करता हूं, बिन देखे रब के एक होने पर गवाही देकर अपने आप को सच्चा कहने वालों, ये जुर्रत किसने दी है? ये दलेरी किसने दी है? हमने खुद रब ताला को अपनी आंखों से नहीं देखा। शबे मेराज मुस्तफा, ताजदार कायनात जमीन से चले, आसमां पे पहुंचे, आसमां से चले जन्नत में पहुंचे, जन्नत से चले सिदरातुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरा से चले अर्शे उला पे पहुंचे। जब अर्शे उला पे हैं, रब कुरान में फरमाता है तुम दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना, रब कायनात ने औ अदना के मुकाम पे प्यारे मुस्तफा को बिठा के, पर्दे उठा के, हिजाब उठा के अपना आप सारा दिखा दिया। मेरे मुस्तफा पलट के आए, जमीन वालों को बोल के कहा
दुनिया वालों सुन लो, वो एक है, अहद है, असमद है, लम यलिद व लम यूलद है। जब हमने पूछा सोनिया कोई गवाह भी है, मुस्तफा कहते हैं हाँ मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, वो अहद भी है, वो असमद भी है। तो हमने अपनी आंखों से देख के अल्लाह को नहीं माना, हमने जुबाने मुस्तफा पे यकीन किया, हमने जुबाने मुस्तफा पे यकीन किया। तो गोया हमें इतना यकीन अपनी आंखों पे नहीं है, हाय हाय, हमें इतना यकीन अपनी आंखों पे नहीं है जितना यकीन सोहने मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब इस पूरी गुफ्तगू को एंड करने के लिए बात और आसान और सादा करता हूं कि सामीन मोहतरम, ईमान के बाब में अव्वल और मुकद्दम प्यारे मोहम्मद मुस्तफा की जात है। अगर हुजूर ताजदारे कायनात की जात से ताल्लुक नहीं, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह छोड़कर इंसान सारी जिंदगी सजदे भी करता रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, तो उसका ईमान कबूल नहीं होगा। इससे आगे सुने, आज के दौर में एक फितना पैदा किया जाता है और एक ऐलान किया जाता है कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे कुरान देने के लिए, सीरत और किरदार देने के लिए, कुरान और सीरत दे के चले गए। आज बस अमल 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 करते जाओ, अगर मोहब्बत रसूल माअज़ल्लाह ना भी हुई तो काम चल जाएगा। सामीन मोहतरम, ये बातिल नजरिया है। इस नजरिए का ताल्लुक ना कुरान से है ना हदीस से है। अमल बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले है। अमल बाद में है, निस्बत रसूल पहले है। अमल बाद में है, इश्क मुस्तफा पहले है। अगर कोई कहे भी दलील, दर्जनों दलाइल है, मैं सिर्फ एक देता हूं। सामीन मोहतरम, हुदैबिया का मौका है सन 6 हिजरी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा से चले मक्का की तरफ उमरा शरीफ का इरादा लेकर। जब मुकामे हुदैबिया पे पहुंचे, ये कमो बेश हरमे मक्का से 4 से 5 किलोमीटर का फासला है। जब हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचे, काफिरों ने मेरे हबीब का काफिला रोक दिया, मुज़ाकरात होने लगे। मेरे महबूब ने अपना सफीर हजरत उस्मान गनी को बनाया रज़ी अल्लाह ताला। काफिरों ने अपना सफीर उर्वा बिन मसूद को बनाया रज़ी अल्लाह ताला, जो भी मुसलमान नहीं हुए। कमोबेश 3 दिन मुज़ाकरात हुए। आखिर मेरे आका ने कमजोर शराइत पे मुआहिदा तय कर लिया, जिसकी पहली शिक ये थी कि मुसलमानों के नबी इस साल उम्रा नहीं कर सकते। मेरे आका ने कबूल कर लिया। जब यह आर्टिकल लिखा गया, मुआहिदा तय पा गया, उस वक्त हजरत उस्मान गनी मक्का में थे। कहां? मक्कातुल मुकर्रमा। अल्लाह का घर आंखों के सामने था। मक्का के काफिर सरदार कहते हैं, उस्मान आपके नबी तो अगले साल उम्रा करने आएंगे, आप हमारे खूनी रिश्तेदार हो, ताल्लुकदार हो, आप मक्का आ चुके हो, सामने काबातुल्लाह है, जिस काबा के लिए इतना लंबा सफर करके आए हो, आगे बढ़ो, आपको इजाजत देते हैं कि उम्रा करके जाओ। अब तरग शरीफ के रहने वाले दीवानों, मुझे बताएं तो सही, उम्रा शरीफ करना क्या अल्लाह की इबादत है कि नहीं है? हम लाखों रुपया लगा के जाते उम्रा करने, और ये वो हरम मक्का है जिस हरम में एक रकअत पढ़ने का सवाब 1 लाख के बराबर है। तो हजरत उस्मान गनी को क्या अल्लाह की इबादत करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए? अकल कहती है कि रब की इबादत है, सामने रब ताला का घर है, काबातुल्लाह है। उस्मान आगे बढ़े और काबातुल्लाह का तवाफ करके जाएं, लेकिन सदके जाएं हजरत उस्मान गनी के ईमान पर, सदके जाएं
हजरत उस्मान गनी के नजरिया और फिक्र पर आपकी आंखों से आंसू चल के आए, आंखों में आंसू थे। बोल के कहते हैं, मक्का वालों, तुमने हमारे ईमान की हकीकत को नहीं समझा, तुमने हमारे ईमान की असास को नहीं समझा, तुमने हमारे ईमान की रूह को नहीं समझा। आंखों से आंसू छल के बोल के कहते हैं, वल्लाही मा अतूफु बिही हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह। कहते काफिरों सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान उस वक्त तक काबा का तवाफ न करेगा जब तक पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफा तवाफ न कर ले। आशिको तसव्वुर में लाओ, हजरत उस्मान गनी के एक तरफ रब ताला की इबादत थी, दूसरी तरफ यार का मुखड़ा था। हजरत उस्मान गनी के एक तरफ काबतुल्लाह था, दूसरी तरफ प्यारे महबूब का रुखे अनवर था। एक तरफ रब की इबादत थी, दूसरी तरफ महबूब की मोहब्बत थी। हजरत उस्मान गनी पुकार पुकार के कहते हैं, लोगों अकल कहती है आगे बढ़ो, तवाफे काबा करके जाओ। इश्क कहता है अगर ये काबा है तो वो काबे का भी काबा है, अगर ये काबा है तो वो काबे का भी काबा है। इसीलिए इमाम आला हजरत ने फरमाया कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया था कि सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा ते खुद मेंढा यार। तो सामीन मोहतरम, पैगाम हजरत इकबाल ने जो दिया, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। ये सिर्फ हजरत इकबाल का जज्बात नहीं, यही पैगाम कुरान है, यही पैगाम हदीस नबवी है। और इस सदी में यही पैगाम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का है। इस सदी के मुजद्दिद, इस सदी के अजीम रहनुमा, इस सदी के अजीम शेख, जिन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान की बुनियाद आज से 40 साल से जायद अरसा पहले रखी। हुजूर शेखुल इस्लाम की तहरीक की बुनियादों को देखें, आज से 40-50 साल पहले के हुजूर शेखुल इस्लाम के खिताबात को सुने। उस वक्त से लेकर आज तक हुजूर शेखुल इस्लाम के खिताबात को सुनते आए इस मर्द कलंदर ने इस कौम को, इस उम्मत को फिर से यही तो फिक्र दी है, लोगों ईमान नाम ही मोहब्बत मुस्तफा का है, ईमान नाम ही ताल्लुक मुस्तफा का है, ईमान नाम ही निस्बत मुस्तफा का है, ईमान नाम ही अदब मुस्तफा का है, ईमान नाम ही इश्क मुस्तफा का है। और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाया करते हैं कि तहरीक मिनहाजुल कुरान का खमीर ही इश्क मोहम्मद मुस्तफा से उठा है। इस तहरीक ने फिर से इस दुनिया में मोहब्बत मुस्तफा की बहारों को आम किया है। इस तहरीक ने फिर से इस दुनिया में हुजूर ताजदार कायनात के अदब और हुजूर के इश्क को आम किया है। यही सबब है कि हुजूर शेखुल इस्लाम जब भी दरे नबवी पे जाते हैं, हुजूर शेखुल इस्लाम अभी इन दिनों मदीनातुल मुनव्वरा है। यकीनन आप लोगों ने हुजूर शेखुल इस्लाम की मदीना पाक की तस्वीर और वीडियोस देखी होगी। 2023 में जब हुजूर शेखुल इस्लाम तशरीफ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में दरे मुस्तफा की हाज़िरी नसीब हुई। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इस मर्द कलंदर की मदीनातुल मुनव्वरा में हाजिरी की कैफियत यूं होती है जैसे इंसान अपनी जात को बिल्कुल मिटा देता है।
हुजूर शेखुल इस्लाम मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में घंटों के घंटों गुजारते हैं, लेकिन शायद उन घंटों बैठकर कोई एक दो जुमले भी जुबान से न बोले। आपका मामूल सिर्फ इतना है, घंटों बैठते हैं या तिलावत कुरान या दुरूद पाक, आंखें बंद हैं और कोई दुनिया और माफिया की खबर नहीं। और वो तस्वीर देखें जिन तस्वीर में हुजूर शेखुल इस्लाम मवाजा शरीफ के सामने हाजिरी दे रहे हैं। इश्क व मस्ती की बहारें नसीब होती हैं सिर्फ देखकर। उम्र का यह हिस्सा, पूरी दुनिया में जाहिरी मकबूलियत, लेकिन आजिज़ी और इनकिसारी का हाल यह है कि हुजूर पे के दर पे जाके यूं खड़े, हाँ सब कुछ मिटा के। और सामीन मोहतरम, ये तो जाहिरी जिस्म की कैफियत है, अंदर का हाल क्या है वो लेने वाला जाने या देने वाले। पता नहीं उस दर से क्या क्या नसीब होता है। और आखिरी जुमला ये अर्ज कर रहा, हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, मैं मदीनातुल मुनव्वरा जब भी हाजिर होता हूं, मैं अपने कारकुनान की खैर मांगता हूं। मैं हर लम्हे हुजूर की बारगाह में जाके अपने कारकुनान की खैर मांगता। अपने कारकुनान का सलाम मोहब्बत और सलाम अकीदत हुजूर की बारगाह में पहुंचा और हुजूर की बारगाह में अर्ज करता हूं, मेरे आका इस मिशन के कारकुनान, इस मिशन के खुद्दाम और इस मिशन की आबियारी करने वाले, मैं दुनिया में उन्हें और कुछ नहीं दे सका, सिर्फ आपकी मोहब्बत दी है। अब आपकी शफाअत चाहता हूं, आपका कुर्ब चाहता हूं। यही वजह है कि हुजूर शेखुल इस्लाम से मोहब्बत और अकीदत करने वालों को देखें, जिंदगियां गुजर गई, दुनिया की तलब इनके दिल में नहीं आई, सब कुछ दुनिया का लुटाते जाते हैं, इश्क मुस्तफा की खैरात पाते जाते हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं पौड़ा फैमिली के जमी अहबाब को, जिनको मेरे अल्लाह ने ये ज़ौक़ अता किया, ये शरफ अता किया कि ये पूरी फैमिली मिलकर ताजदार कायनात के इश्क व मोहब्बत की महफिल सजा के बैठे। और आखिरी जुमले ये दे रहा हूं, मेरे हुजूर ने फरमाया, मुझे कबीलाए अशअर से मोहब्बत है। हुजूर ने एक खानदान का नाम लिया, एक फैमिली का नाम लिया, हुजूर ने ऐसी मोहब्बत का इज़हार किया। हुजूर ने फरमाया, यह कबीलाए अशअर मुझसे है, मैं इनसे हूं। साहबा ने पूछा, हुजूर आपका कबीला तो और है। मेरे आका ने एक अमल की तरफ इशारा किया। वो अमल क्या था कि जब भी उस इलाके में कहत आता, गुर्बत आती, बीमारी आती, तो इस कबीला के लोग इनके घरों में जो कुछ खाने पीने का होता सब एक जगह पे इकट्ठा करते, एक चादर बिछाते बड़ी सी, जिसके घर में जो कुछ खाने का होता सारा ले आते। और जब सारा खाने पीने का सामान इकट्ठा हो जाता, खानदान के अफराद गिन कर उसको उतने हिस्सों में तकसीम करते, कोई अमीर गरीब ना रहता, सबको बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाता। मेरे हुजूर ताजदार कायनात ने फरमाया, इस कबीले के इस अमल को देख के आका ने फरमाया, ये कबीला मुझसे है और मैं इनसे हूं। आज पोड़ा फैमिली की इस मोहब्बत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को देखकर यूं लगता है कि मेरे महबूब इन पे बड़े राजी होंगे, मेरे महबूब इन पे बड़े राजी होंगे। ताजदार कायनात की रहमतों का साया होगा, महबूब कायनात अपनी निगाह करम अता फरमा रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हुजूर की उसी निगाह करम के सदके अगर कोई रंजशें हैं, नाराजगियां हैं, दूरियां हैं, वो दिलों से निकल जाएंगी। और ये सालाना मोहब्बत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस इसी तरह इश्क व मस्ती में डूब के हर साल सजाते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझे नाचीज की तरफ से है रब्बे कायनात मुआफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं,
ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।